प्रिडिक्टिव वैदिक न्यूमरोलॉजी के इंफॉर्मेटिव सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। सो वेलकम यू ऑल। अगर हो सके तो अपने कैमरा ऑन करके रखिए। तो मैं किससे बात कर रहा हूं, किन से ये सेशन हो रहा है, ये मुझे पता चलेगा। सेशन के एंड में मैं आप में से कुछ लोगों से बात भी करूंगा और उनके कुछ क्वेश्चंस का वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू प्रिडिक्शन करने की भी हम कोशिश करेंगे। बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर एंड मैं एक पब्लिक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज अ प्रोडक्शन हेड जॉब करता हूं। एंड बाय पैशन मैं पिछले 3 साल से न्यूमरोलॉजी और ऑकल्ट साइंस से कनेक्टेड हूं। मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी के 3 बैचेस पढ़ाने के कंप्लीट किए हैं एंड अराउंड 750 प्लस कंसल्टेशंस किए हुए हैं। अब आज जो इंफॉर्मेटिव सेशन है ये स्पेशली न्यूमरोलॉजी के बारे में है। ये शब्द, ये वर्ड आपने सुना होगा और आज का जो सोशल मीडिया का समय है तो ये वर्ड, ये सब, इससे तो आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है। पर आज फिर भी इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेटिव सेशन करेंगे। आजकल बॉलीवुड, स्पोर्ट्स पर्सन्स, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, कॉरपोरेट्स, ये सब जगह पर और ये सभी लोग न्यूमरोलॉजी का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं और इनसे बहुत फायदा भी उठा रहे हैं। आज का जो ये सेशन रहेगा ये इस बात की इंफॉर्मेशन आपको देगा कि ये न्यूमरोलॉजी है क्या और ये हमें लाइफ में कहाँ उपयोगी हो सकती है, यूजफुल हो सकती है। और अगर न्यूमरोलॉजी यूजफुल है तो उसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी ही क्यों। अब ये क्वेश्चन भी होगा कि वाई, जब जीवन में हमारा वाई क्लियर होता है, कोई भी काम हम करने जाते हैं तो जब हमारा वाई क्लियर होता है कि क्यों करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए वो बहुत आसान होता है हमारे लिए। हाउ हमेशा आसान हो जाता है। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी ही क्यों और क्या आप इसे सीख सकते हो, कैसे सीख सकते हो, अगर इसको आप सीखोगे तो इसका फायदा लेके आप क्या खुद की लाइफ में फायदा ले सकते हो, क्या दूसरों की मदद कर सकते हो, ये सारी चीजों के बारे में हम वन बाय वन बातें करेंगे। और ये इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। आप में से किसी को भी मुझसे बात करनी हो सकता है मैं जब बता रहा हूं तो आप पहले सुन लीजिए, बाद में हमें आप सबसे बात करने की कोशिश करूंगा। आपके कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है वो लिए जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप इस इंफॉर्मेटिव सेशन को शांति से अटेंड करेंगे और इसको बहुत एंजॉय करेंगे। ये आपकी लाइफ में बेनिफिशियल रहेगा। सो लेट्स मूव फर्दर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि न्यूमरोलॉजी के ये सेशन में इंफॉर्मेटिव सेशन आपके लिए क्या क्या लेके आया है, इसको हम देखते हैं। आप बताएंगे आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है? ग्रेट। आपको कौन सा स्क्रीन शेयर हो रहा है अभी? यूएन नंबर्स वेलकम यू, वो वाला स्क्रीन शेयर हो रहा है? दैट्स ग्रेट। सो अगेन यूएन नंबर्स की ओर से आप सबका स्वागत है। अब देखिए, हम बात कर रहे थे न्यूमरोलॉजी की। तो पहले जो वर्ड को हम सुनना चाहेंगे दैट इज, ये शब्द ने सुना है, ज्योतिष। ज्योतिष का अर्थ होता है ज्योति प्लस ईश, यानी कि ईश्वर की लाइट। ज्योति प्लस ईश यानी ईश्वर की लाइट, ये ईश्वर का प्रकाश होता है। ज्योतिष का मतलब क्या होता है हमने सुना बहुत बार है, लेकिन ये ईश्वर का प्रकाश है। ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि आप कभी ज्योतिष या ये अकल्ट साइंस को सिलेक्ट नहीं करते हो, अकल्ट साइंस आपको सिलेक्ट करता है। आज ये इंफॉर्मेटिव सेशन का मैसेज कम से कम 200-400 लोगों को गया होगा। अब जितने लोग आए हैं, या तो इनको ईश्वर ने सिलेक्ट किया है या खुद की मर्जी से आए हैं, लेकिन ये साइंस आपको बुलाता है। आप ये साइंस के पास नहीं जाते हो, ये साइंस आपको बुलाता है। ऐसा
शास्त्रों में कहा गया है। तो ज्योतिष का मतलब क्या होता है कि जिससे हम किसी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं। तो कौन कौन सी विद्याएं हैं जिसे हम जान सकते हैं? एक होती है एस्ट्रोलॉजी, एक होती है न्यूमरोलॉजी, एक टैरो कार्ड के बारे में आपने सुना होगा, एक होती है पामेस्ट्री जिसे हम हस्त विज्ञान कहते हैं, हस्त रेखा के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी जो विद्याएं हैं, अब इसमें से हम आज बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की। तो क्यों न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे? तो देखिए, ये सारी जो विद्याएं हैं, अब एस्ट्रोलॉजी क्या बताती है हमें कि एस्ट्रोलॉजी से हमें किसी के बारे में जानना है तो हमें बर्थ डेट चाहिए, बर्थ टाइम चाहिए, एंड बर्थ प्लेस चाहिए। ये तीनों चीजें चाहिए। पर ऐसा बहुत बार देखा गया है कि हमारे पास हमारे जन्म का परफेक्ट टाइम, सही समय नहीं होता है। और एस्ट्रोलॉजी से शायद जो प्रिडिक्शन करने वाला कितना भी होशियार हो, कितना भी एक्सपर्ट हो, लेकिन अगर हमारा सही समय नहीं है तो प्रिडिक्शन आगे पीछे हो सकती है। ये बढ़िया साइंस है, ये मास्टर साइंस है। दूसरा है टैरो कार्ड। अब टैरो रीडिंग जो है, इसमें ये बढ़िया साइंस है। अगर आपको आज कोई जवाब चाहिए, यस और नो, मैं ये कार्य करूं या ना करूं, और इससे शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन की जा सकती है। मैक्सिमम 10 मंथ्स टू 12 मंथ्स तक की प्रिडिक्शन की जा सकती है। तीसरा है पामेस्ट्री। इसमें आपको डीप स्टडी चाहिए एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। अब डीप स्टडी एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्यों चाहिए? अब देखिए, जन्म तारीख किसी किसी की सेम हो सकती है, जन्म समय सेम हो सकता है, लेकिन किसी का हाथ दूसरे इंसान से मैच नहीं करता है। सो पामेस्ट्री में आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपको बहुत सारा स्टडी करना पड़ेगा, बहुत, क्योंकि अलग अलग हाथ मिलेंगे और तब जाके आप इसमें एक्सपर्ट बन सकते हो। अब जो साइंस की आज हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज न्यूमरोलॉजी। इसमें हमें चाहिए आपका जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ। अब ये अगर हमारे पास सही है, एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन आपका जन्म हुआ है, अगर ये आपके पास है, तो अंक ज्योतिष जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, वैदिक न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष, जिसमें हमें सिर्फ केवल जन्म तिथि, बर्थ डेट की आवश्यकता होती है, और जिसके माध्यम से बनी कुंडली और दशाओं को देखकर हम जान सकते हैं कि जीवन में हमारे साथ क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या होगा। किसी के भी जीवन में क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या होगा, ये न्यूमरोलॉजी के साइंस के माध्यम से हम जान सकते हैं। देखिए, हर किसी के मन में एक जिज्ञासा होती है कि मेरी लाइफ में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। ये सारे सवाल हमारे मन में हमेशा घूमते रहते हैं। अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो मेरी शादी कब होगी, अगर शादी हो गई है तो बच्चा कब होगा, जॉब नहीं लगी है तो जॉब कब लगेगी। ये सारे सवाल, कब, क्यों, कैसे और क्या होगा, ये सवाल हमारे मन में हमेशा घूमते रहते हैं। अब ये जो साइंस है न्यूमरोलॉजी, ये क्या करता है? सबसे पहले, अगर आप इसको सीखते हो या इसका कंसल्टेशन लेते हो, तो ये साइंस सबसे पहले आपको अपने आप से मिलाता है। आपको लगता होगा कि मैं अपने आप से तो कैसे, मैं तो अपने आप को जानता हूं, मैं अपने आप से, मुझे ये साइंस कैसे मिलेगा? और मैं ऐसा मानता हूं कि शायद आज तक आप अपने आप को जानते हो। अगर ये साइंस के थ्रू, इसकी आंखों से आप अपने आप को देखोगे तो शायद आप अपने आप को पहचान पाओगे। जैसे कि आपको पता तो होगा कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है। आपको पता होगा मुझे जल्दी रोना आ जाता है, मैं जल्दी खुश हो जाता हूँ, मैं जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, या तो बहुत नींद आती है, या मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मुझे गाने सुनने का शौक है, मुझे म्यूजिक सुनने का शौक है, मैं आलसी हूँ, मैं हिम्मतवान हूँ। ये सारी चीजें आपको पता है, पर आप ऐसे क्यों हो? ये सवाल का जवाब आपको न्यूमरोलॉजी दे सकता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये साइंस आपको इसका जवाब देगा। ये आपको अपने आप से मिलाता है। ये इसका फर्स्ट बेनिफिट है कि आज तक आप अपने आप को जानते तो थे, लेकिन ये आपको अपने आप से पहचान करवाएगा। आपको लगेगा कि अच्छा, मैं इसलिए ऐसा हूं। वो एक गीत है ना ऋतिक रोशन का, मैं ऐसा क्यों हूं,
मैं वैसा क्यों हूं। तो आज आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं। अगर ये साइंस को आप पढ़ते हो, इसका यूज करते हो, तो ये आपको खुद से मिलाने में सबसे पहला हेल्प करता है। दूसरा, अगर आप अपने आप को जान लेते हो, अपने आप को पहचान लेते हो, तो आपके लिए दूसरों को जानना, आपके नियर एंड डियर वंस, आपके घर के लोगों को, आपके रिलेटिव्स को, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लोगों को जिससे आप रोज मिलते हो, या तो आपके दोस्तों को, ये सबको जानना, ये साइंस के थ्रू आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप उनको भी जान पाओगे, उनको भी पहचान पाओगे। और देखिए, किसी को अगर हम जानते और पहचानते हैं तो उनसे हमारी ट्यूनिंग हमेशा से अच्छी होती है, पहले से बेटर होती है, बेहतर होती है। जैसे ही हम लोग किसी को भी पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, तो उनसे डील करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो न्यूमरोलॉजी को सीख के हम खुद को तो पहचान पाएंगे, हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप को भी अच्छे बना पाएंगे, उसमें हार्मोनी को ऐड कर पाएंगे, हमारे रिलेशंस हार्मोनियस कर पाएंगे। तो ये न्यूमरोलॉजी का एक बेनिफिट है। अब देखिए, अंक ज्योतिष की मैं क्यों बात कर रहा हूं, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी की मैं क्यों बात कर रहा हूं। न्यूमरोलॉजी की बहुत सारी मेथड्स है, आपने नाम सुने ही होंगे, जैसे चैलियन न्यूमरोलॉजी, कबाला न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, चाइनीज न्यूमरोलॉजी जिसको लोशु ग्रिड के नाम से बोला जाता है, अबजात न्यूमरोलॉजी, वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी, और एक है वैदिक न्यूमरोलॉजी। ये सारे मेथड्स में अगर आपको किसी मेथड से किसी इंसान की लाइफ के प्रिडिक्ट इवेंट को प्रिडिक्ट करना है कि इसकी लाइफ में क्या होगा, कब होगा, क्यों होगा और कैसे होगा, अगर ये आप जानना चाहते हो, तो बेस्ट मेथड इज वैदिक न्यूमरोलॉजी, वैदिक अंक ज्योतिष, जिसको इंडियन न्यूमरोलॉजी भी बोला गया है। इट इज द बेस्ट मेथड। क्यों, आपका क्वेश्चन होगा कि यही क्यों बेस्ट है। तो इसका कारण है कि इसमें एस्ट्रोलॉजी की तरह प्लेनेट्स को हम पढ़ते हैं, उसके कंजक्शंस को पढ़ते हैं, यानी प्लेनेट्स के योगा को पढ़ते हैं, उसके एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं, कौन सा प्लेनेट आपका पावरफुल है, कौन सा प्लेनेट आपका वीक है, कौन सी महादशा आपके चार्ट में आई हुई है, कौन सी अंतरदशा आई हुई है, कौन सी प्रत्यंतर दशा आई हुई है, कौन सी सूक्ष्म दशा आई हुई है। ये सारी दशाओं को लगाकर, जैसे एस्ट्रोलॉजी में एक इंसान की कुंडली बनती है, वैसे ही वैदिक न्यूमरोलॉजी, वैदिक अंक ज्योतिष में हम किसी भी इंसान की कुंडली बनाते हैं उसकी जन्म तारीख से, और ये सारी दशाएं लगाते हैं, सारे योग को लगाते हैं, एनालिसिस करते हैं, और फिर एक न्यूमरोलॉजिस्ट आपको बता पाता है कि आपके जीवन में कब क्या हो सकता है। ये न्यूमरोलॉजी से हम जान पाते हैं। एंड इसीलिए देखिए, वैदिक न्यूमरोलॉजी इज सिंपल एंड क्विक। ये सिंपल है, आसान है, इसको सीखना बहुत आसान है। ये क्विक प्रिडिक्टिंग साइंस है, इससे आप बहुत जल्दी, देखिए एस्ट्रोलॉजी में किसी की कुंडली बनाकर उससे प्रिडिक्शन करना, इट टेक्स लॉन्गर टाइम, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए एंड लॉन्गर टाइम चाहिए, बहुत डिटेल एक्सपीरियंस चाहिए। न्यूमरोलॉजी बहुत सिंपल है, बहुत क्विक है, इसको सीखना भी आसान है, प्रैक्टिस करना भी आसान है। बट ये वेरी एक्यूरेट साइंस, ये बहुत ही एक्यूरेट साइंस है। इससे आप जस्ट लाइक एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन कर सकते हो, और इसीलिए वैदिक न्यूमरोलॉजी को बेस्ट न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्टिंग मेथड बताया गया है। देखिए, आपने ये चीज सुनी होगी कि कभी कभी ये जो प्लैनेट्स की मैं बात कर रहा हूं वो सारे स्पेस में है। हाँ, सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल, गुरु, ये सारे प्लैनेट्स स्पेस में है। अब समय समय पे ये सारे घूमते रहते हैं, तो वक्त के बदलते सितारे बदल जाते हैं। किसी का जन्म हुआ तो किसी का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखेंगे तो फर्स्ट हाउस में मंगल होता है, किसी के फर्स्ट हाउस में सूर्य होता है, किसी के, यानी वक्त के बदलते सितारे बदलते हैं। पर अगर आप ये साइंस सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि सितारों के बदलते आपका वक्त भी बदलता है।
जब सितारे अपनी पोजीशन बदलते हैं तो आपका वक्त भी बदलता है। और ये आपका वक्त क्या बताता है, इससे आप क्या जान सकते हो? अगर ये साइंस आप सीखोगे तो इससे आप ये जान पाते हो। ये साइंस यहाँ काम करता है कि सितारे बदलने से आपके जीवन में क्या वक्त चेंज होता है, आपका कौन सा टाइम चेंज होता है, कौन सी दशाएं चेंज होती है। जो दशाएं चेंज होती है ये आपके जीवन की दिशाएं नक्की करती है। आपके जीवन की दिशाओं को डिसाइड करती है दशाएं। तो ये साइंस आपके लिए यहाँ हेल्पफुल होता है। अब देखिए, वैदिक अंक ज्योतिष की हम बात कर रहे हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी। तो वैदिक अंक ज्योतिष को भारतीय अंक ज्योतिष, इंडियन न्यूमरोलॉजी कहा जाता है। वैदिक अंक शास्त्र, वैदिक अंक ज्योतिष हजारों वर्षों से प्रचलित एक गहन डीप स्पिरिचुअल साइंस है। प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्मांड के पैटर्न को, हमारे जो ब्रह्मांड का एक पैटर्न है, अब देखिए हर चीज का ब्रह्मांड में एक पैटर्न है। आप कोई ट्री के बीज को उगाते हैं तो उसका एक पैटर्न है कि वो कैसे उगता है, आपको पता है। आप तुलसी उगाते हैं, मैंगो ट्री उगाते हैं, किसी भी चीज को जो ब्रह्मांड से कनेक्टेड है, यूनिवर्स से कनेक्टेड है, उसका एक पैटर्न होता है। तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड के पैटर्न और उसके साथ न्यूमरोलॉजी यानी नंबर्स का साइंस है। न्यूमरोलॉजी एक नंबर्स का साइंस है। तो उन्होंने नंबर्स और ब्रह्मांड के पैटर्न को स्टडी किया कि ये दोनों कैसे एक दूसरे के साथ काम करते हैं और कैसे एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, उसको स्टडी किया और इसका बहुत डीप स्टडी, गहन आध्यात्मिक स्टडी करके इन्होंने एक विज्ञान डेवलप किया जिसको बोला जाता है वैदिक न्यूमरोलॉजी। अब होता क्या है कि वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर ये नंबर्स का साइंस है। नंबर्स के वाइब्रेशंस को हम पढ़ते हैं। तो हर एक नंबर्स के पास एक प्लेनेटरी वाइब्रेशंस होता है, यानी एक प्लेनेट के साथ हर एक नंबर कनेक्टेड होता है। तो नंबर्स के प्लेनेटरी वाइब्रेशंस को और उसमें उसकी कॉस्मिक एनर्जी को स्टडी किया जाता है। और इसी की साथ हम अपने लाइफ के एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं। यानी कि वैदिक अंक ज्योतिष का मानना है कि प्रत्येक अंक, एवरी नंबर, उसके पास एक इंपॉर्टेंट वाइब्रेशन होता है, प्लेनेटरी वाइब्रेशन। और उसके पास एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी होती है जो किसी भी व्यक्ति के लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को प्रभावित करती है और उसको हम स्टडी कर सकते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी के मदद से। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर जो एलिमेंट है, दैट इज योर एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ। आपका जिस दिन बर्थ हुआ है ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपसे लेता है, फिर देखिए पहले बात कर लेते हैं कि कौन से लाइफ के एस्पेक्ट्स को हम न्यूमरोलॉजी से देख सकते हैं। तो ये एस्पेक्ट्स को हम देख सकते हैं। जैसे सेल्फ को पहले मैंने आपको बताया, आप खुद को पहचानेंगे, यानी आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी चॉइसेस क्या है, आपका नेचर क्या है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, ये चीजें हम इसे जान पाएंगे। दूसरा, आपके फाइनेंस को जान पाएंगे, आपकी लाइफ में कब पैसा आएगा, कब जाएगा, कब आपकी लाइफ में पैसों की बरसात होगी, जैसे बोल सकते कब पैसा बरसेगा। आपके रिलेशनशिप को, जैसे मैरिज, चाइल्ड प्लानिंग, दूसरों से रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, एजुकेशन, प्रॉपर्टी कब खरीद सकते हो, कब बेच सकते हो, कब प्रॉपर्टी से गेन होगा, कब लॉस होगा, लिटिगेशन हो सकता है कि नहीं, हो गया है तो ये कब खत्म हो सकता है। किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि फॉरेन स्टडी के लिए मैं जा पाऊंगा कि नहीं, फॉरेन सेटलमेंट होगा कि नहीं। तो ये सारे एस्पेक्ट सबकी लाइफ के होते हैं और यही सारे एस्पेक्ट को हम नंबर्स को स्टडी करके, उस आपकी डेट ऑफ बर्थ से कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स और उससे कुंडली बना के आप उसमें दशाएं लगा के न्यूमरोलॉजी की थ्रू इसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये न्यूमरोलॉजी का बेनिफिट है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण
चीज क्या होती है? एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ। इसको एक न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करता है? इसको डिकोड किया जाता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। इट्स जस्ट लाइक अ डीएनए। आपका जो डीएनए है, ऐसा आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसको पहले डिकोड किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, और एक न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट व्यक्ति की कुंडली बनाता है, जिससे वो व्यक्ति की लाइफ का पर्पस, आपको पता नहीं होगा कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आप किस लिए ये जमीन पर आए हो, ये बर्थ आपका क्यों हुआ है। न्यूमरोलॉजी आपको आपका पर्पस बताता है, आपके नेचर को जानने में मदद करता है, आपकी पर्सनालिटी को आप जान सकते हो, बदल सकते हो इसको सीख के। आपकी स्ट्रेंथ, किसी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, यानी इंसान की स्ट्रेंथ क्या है। अब देखिए, सचिन तेंदुलकर की स्ट्रेंथ क्रिकेट खेलना थी, लता मंगेशकर की स्ट्रेंथ गाना गाना थी। अब इनको पता ही नहीं होता, और सचिन तेंदुलकर को गाना गाने के लिए बोल दिया गया होता, और लता मंगेशकर को क्रिकेट खेलने के लिए। अब ये अपने प्रोफेशन में आगे गए हैं और सक्सेसफुल हुए हैं, अलग बात है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो हो सकता है आप गलत प्रोफेशन में हो चले जाओ। पर अगर आपने न्यूमरोलॉजी की हेल्प ली, आपने इस साइंस को सीखा, तो ये आपको आपकी स्ट्रेंथ बताएगा, आपकी वीकनेस यानी कि एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, कहाँ आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो बताएगा। आपकी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज क्या है, कहाँ आप बढ़िया काम कर सकते हो, और कौन से टाइम पे कर सकते हो ये भी बताएगा। और लाइफ की चैलेंजेस को भी बताएगा कि कब कब लाइफ में चैलेंजेस आ सकती है, कब आपको रुकना है, कब आगे जाना है, कब दौड़ना है, ये सारी चीजें आपको बताएगा। और आपको अच्छे डिसीजन लेने के लिए ये आपको गाइड कर सकता है। देखिए, यहाँ आपको दिखाया गया है कि ये एक स्वॉट एनालिसिस होता है कि इंसान का स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो ये स्वॉट एनालिसिस किया जाता है एक डेट ऑफ बर्थ से कुंडली बना के, कि आपकी लाइफ का स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस एंड थ्रेट्स क्या है। और उसके बाद अगर इसको आप समझते हो, तो न्यूमरोलॉजिस्ट आपको गाइड करता है कि आप अपनी लाइफ को बेटर बनाओ, आपकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करो। जैसे मैंने आपको बताया कि वैदिक न्यूमरोलॉजी कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स। तो या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देते हो न्यूमरोलॉजिस्ट को, वो उसको डिकोड करता है, ये सारी चीजें करता है, ये चीजें आपको बताता है। और आपको आपकी लाइफ का फेवरेबल टाइम, आपको कौन सा डिसीजन कब लेना चाहिए, कब आपके लिए फेवरेबल टाइम होगा, कब आपको रुकना चाहिए, अभी टाइम फेवरेबल है नहीं है, ये सारी चीजें वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम जान सकते हैं। अब देखिए, मैं बात करने जा रहा हूं तंत्र की। अब आपको लगेगा कि तंत्र के बारे में तो न्यूमरोलॉजी का क्या लेना देना। अब देखिए, तंत्र का मतलब है सिस्टम ऑफ यूनिवर्स। आपने, अगर मैं आपको बोलूं कि हम सब तांत्रिक है, तो आपको कैसा लगेगा? शायद आप में से बहुत लोग मानेंगे कि यार ये तो, तंत्र या तांत्रिक शब्द सुनने से आपको भय मन में आता है ना, आपको भय लगता है तंत्र से। हम इससे परिचित नहीं है तो हमें भय लगता है। दूसरा, जब तंत्र सुनते हैं, हमारे मन में जिज्ञासा भी होती है कि क्या होगा, और एक लालच भी आती है। जब भी तंत्र सुनते हैं, तो हम तीन चीजों से कनेक्ट होते हैं, भय भी होता है, जिज्ञासा भी होती है, और लालच भी होता है। क्यों? क्योंकि तंत्र से वो काम कर सकते हैं जो एक आम इंसान अपनी क्षमता से नहीं कर सकता है। अब भय हमें क्यों लगता है? क्योंकि जिससे भी हम परिचित नहीं होते हैं, उससे हमें भय जरूर लगता है। मान लीजिए आप किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, और आपके बाजू में कोई अपरिचित इंसान आके बैठ जाए, आपको क्या लगेगा? अंदर दिमाग में, मन में एक भय उठता है कि ये कौन होगा, मेरे साथ क्या कर सकता है, मैं इसको जानता नहीं हूं, पहचानता नहीं हूं। तो ये एक भय अपरिचित व्यक्ति का होता है। पर अगर कोई आके आपके पास ही बैठेगा, और आपने जहां देखा, आपको पता चला अच्छा ये तो मेरी सोसाइटी में ही रहता है, तो वो इंसान से भय नहीं लगता है।
आप मुसाफरी कर रहे हो, कोई आके बैठता है, घटना दोनों में सेम है, लेकिन आप जिससे परिचित होते हो वहां भय नहीं होता है, जहां अपरिचित होता है वहां भय होता है। और जिज्ञासा और लालच हमारा स्वभाव होता है। तो तंत्र को सुन के ये तीन चीजें हमारे दिमाग में आती है। देखिए, तंत्र शब्द हमने बहुत जगह पर सुना है। पाचन तंत्र सुना है, श्वसन तंत्र सुना है, प्रजातंत्र सुना है, लोकतंत्र सुना है, राजतंत्र सुना है, सूचना तंत्र सुना है, यानी कि इंफॉर्मेटिव सिस्टम। ऐसे ही सबसे बड़ा सिस्टम, द बिगेस्ट सिस्टम ऑफ यूनिवर्स, इस कुदरत का सिस्टम, न्यूमरोलॉजी आपको कुदरत के सिस्टम को समझने में मदद करती है। ये अकल्ट साइंस जितनी भी विद्याएं हैं, ये आपको कुदरत के सिस्टम को समझने में मदद करती है। अब देखिए, आपको मैं बोलूं कि चलिए चांद पर चलते हैं, क्या हम जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अनजान है वो मेथड से, हमें उसका भय भी है और अपरिचित भी है। पर जो लोग जानते हैं वो सिस्टम को, देखिए चांद भी घूमता है, पृथ्वी भी घूमती है, और दोनों की स्पीड अलग अलग है, दोनों का डिस्टेंस अलग है, डिस्टेंस कम ज्यादा भी होता है। फिर भी यहां से लोग रॉकेट लेके, अपना व्हीकल लेके चांद पर पहुंचते हैं। अब वो भी सेकंड्स का कैलकुलेशन करके। अब ये पहुंचना हमारे लिए आसान नहीं है, लेकिन जिनको ये सिस्टम पता है चांद और अर्थ का और ये व्हीकल का, वो चांद पर पहुंच सकते हैं। यानी कि जब भी आप कोई सिस्टम को अच्छे से समझते हो तो उसका आप फायदा उठा सकते हो। वैसे ही अगर हम यूनिवर्स के सिस्टम को, कुदरत के सिस्टम को अच्छे से जान लें तो ये हमारी लाइफ में बहुत हेल्पफुल, फायदेमंद हो सकता है। और उसके लिए सबसे क्विक प्रिडिक्टिंग साइंस इज वैदिक न्यूमरोलॉजी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, कमजोर इंसान होता है ना, वो एक इंसान से उसको लड़ना है ना, दूसरे इंसान से, तो भी लड़ना उसके लिए मुश्किल होता है। लेकिन अगर उसके साथ समय की ताकत जुड़ जाए, किसी इंसान के साथ एक समय की ताकत जुड़ जाए, तो वो एक नहीं हजार इंसान से भी लड़ जाता है। वैसा हमने लाइफ में बहुत बार देखा होगा। देखिए, आपने ये वर्ड सुना होगा, समय बहुत बलवान होता है, समय में बड़ी ताकत होती है। अब आपका समय कैसा है? आपका समय ताकतवर है कि नहीं? आपके समय में अभी ताकत है कि नहीं? ये अगर आपको जानना है तो वैदिक न्यूमरोलॉजी आपको बहुत सटीक तरीके से ये बता पाता है। और ये आपकी जन्म तारीख के थ्रू, आपके नंबर्स के थ्रू, हम कुदरत के सिस्टम को, आपकी लाइफ में कुदरत का सिस्टम क्या कर रहा है अभी, वो समझने में हेल्पफुल रहता है। यानी कि कुदरत के सिस्टम को जानना और समझना बहुत जरूरी है। और अगर आप अभी जो जिंदगी जी रहे हो उसके साथ अगर कुदरत का सिस्टम जुड़ जाए तो आपकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। यानी कि आप बहुत आसान, अच्छी और बेहतर लाइफ जी सकते हो। देखिए, शास्त्रों में तंत्र विद्या, तंत्र यानी सिस्टम, तंत्र यानी कोई, हाँ होता है ब्लैक मैजिक जो हम बोलते हैं कि तंत्र, तंत्र कितने तरीके के बताए गए शास्त्रों में, सांसारिक कार्यों में 6 तरीके के। एक होता है वशीकरण, एक होता है विद्वेषण, एक होता है उच्चाटन, एक होता है मारण, एक होता है शांति, और एक होता है स्तंभन। ये 6 तरीके के तंत्र विद्या शास्त्रों में बताई गई है। इसमें से 5 विद्याएं ऐसी है, वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण और स्तंभन, जिसका प्रयोग करना निषेधात्मक है, नहीं करना चाहिए ऐसा बताया गया है, या तो किसी स्पेशल काम के लिए करना चाहिए। जो शांति वाला कार्य है उसको करना आपको अलाउड है, इसको आप यूज कर सकते हो। और इसका ही ये सारा पार्ट है, ये ज्योतिष विज्ञान, पामेस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टेरो रीडिंग, ये सारी विद्या है जिससे हम एक इंसान दूसरे इंसान की लाइफ में
उसको बेहतर जीने में मदद कर सकता है। तो ये शांति जो एक तंत्र विद्या का पार्ट है, इसका एक पार्ट है न्यूमरोलॉजी। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया कि आपके जीवन में अगर कुदरत का सिस्टम जुड़ जाए तो आपकी लाइफ अनेक गुना ताकतवर हो सकती है। अब देखिए, एक और बात करेंगे 2-4 मिनट के लिए कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ, ये दोनों शब्द आपने बहुत अच्छे से सुने होंगे। प्रारब्ध यानी आपकी डेस्टिनी, आपका नसीब, और पुरुषार्थ यानी आपके कर्म जो आप करते हो, मेहनत जिसको हम बोलते हैं। अब आप बताइए, आपके प्रारब्ध में क्या लिखा है आपको पता होता है? नहीं पता होता है। हम नहीं जानते कि हमारे प्रारब्ध में कल क्या होगा हमारी लाइफ में, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम फिर भी कर्म कर रहे हैं एक अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ कि मैं आगे बढ़ूंगा, मेरी प्रगति होगी, मैं लाइफ में जीतूंगा। ये सारे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। लेकिन अगर आप देखिए, प्रारब्ध और पुरुषार्थ ये दोनों एक ही लाइन में जुड़ गए तो इंसान सफल होने से बच नहीं सकता। इंसान की सफल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखिए, आपने काइट फ्लाइंग किया होगा, कभी पतंग उड़ाई होगी। अगर कौन सी डायरेक्शन में पवन है वो आपने जान लिया और पतंग उड़ाई तो पतंग आसानी से उड़ती है। अगर आपको पानी में तैरना है, अपने पानी का प्रवाह कौन सी डायरेक्शन में है अगर वो आप जानते हो तो तैरना आपके लिए आसान हो जाता है। अगर प्रवाह को जानते हो तो देखिए, गूगल मैप के साथ आप ड्राइव करते हो तो आपके लिए ड्राइव आसान हो जाती है, क्योंकि कौन सा रास्ता कहाँ, कौन सा ट्रैफिक कहाँ, ये सारी चीजें आपको, यानी एक गाइड आपकी लाइफ में होता है। आप अनजान प्लेस पे घूमने गए हो, किसी किले को विजिट करने गए हो, आप क्या जान पाओगे? किले में फोटोग्राफ लेके आओगे, लेकिन अगर वहां पर कोई गाइड रहेगा तो वो पूरा किले की हिस्ट्री को आपको बताएगा, इसमें क्या क्या हुआ था। तो आप सिर्फ उसको देख के नहीं आओगे, वो किले को आप जियोगे, उसके साथ इसको एंजॉय करके आओगे। यानी पुरुषार्थ और प्रारब्ध अगर एक ही दिशा में काम करते हैं तो हमें लाइफ के अच्छे परिणाम मिलते हैं और बड़ी सफलता मिलती है। लेकिन हमारे हाथ में केवल पुरुषार्थ होता है, हमें नहीं पता कि हमारा प्रारब्ध हमें कहाँ लेके जा रहा है। इसीलिए यदि हम प्रारब्ध के अनुसार पुरुषार्थ करेंगे, यानी हमारे हमारी लाइफ का जो प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है उसके साथ हम पुरुषार्थ करेंगे और प्रवाह के साथ चलेंगे तो हमें लाइफ में कम घर्षण यानी लेस फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा और हम एक संतुलित और सफल जीवन यानी बैलेंस और सक्सेसफुल लाइफ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये होता है प्रारब्ध और पुरुषार्थ को समझना और एक साथ चलना। वैदिक न्यूमरोलॉजी आपको आपका प्रारब्ध बताती है, पुरुषार्थ हमेशा यानी कि कर्म हमेशा आपके हाथ में ही होते हैं। पर पुरुषार्थ क्या है और प्रारब्ध में क्या है, ये जानने के लिए आपको न्यूमरोलॉजी या ऐसी किसी एक्कल्ट साइंस का हेल्प लेना पड़ेगा। अब देखिए, प्राचीन ऋषियों ने, मैंने जैसे बताया कि क्या किया कि इन्होंने एक एक्यूरेट स्पिरिचुअल साइंस बनाया। ये ब्रह्मांड के कॉस्मिक एनर्जी और नंबर्स को कनेक्ट करके इन्होंने स्टडी किया और एक बहुत बढ़िया साइंस को डेवलप किया जिसे बोला जाता है वैदिक न्यूमरोलॉजी, इंडियन न्यूमरोलॉजी। अब वैदिक इंडियन न्यूमरोलॉजी प्राइमरीली क्या करता है, ये सिंगल डिजिट नंबर्स के ऊपर फोकस करता है, यानी 1 to 9 नंबर्स के ऊपर ये फोकस करता है। और हर एक नंबर की एक एक विशिष्टताएं होती है। जैसे कि हर एक नंबर के एक गुण होते हैं, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको पढ़ा जाता है, उसको समझा जाता है। और हर एक नंबर एक कॉस्मिक एनर्जी, एक अद्वितीय ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्रेजेंट करता है। उसको भी समझा जाता है कि ये कौन से प्लेनेट से कनेक्ट होता है और कौन से इसके साथ कनेक्ट होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी ये चीजें हमें समझाता है।
देखिए वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या करता है, 1 से 9 नंबर को प्लेनेट से कनेक्ट करता है। यानी कि नंबर 1 को सूर्य से कनेक्ट किया जाता है, नंबर 2 को चंद्र से, नंबर 3 को गुरु से, नंबर 4 को राहु से, नंबर 5 को बुध से मरकरी, नंबर 6 विनस यानी शुक्र से, नंबर 7 केतु, नंबर 8 सैटर्न यानी शनि, और नंबर 9 मार्स यानी मंगल। ये 9 के 9 प्लेनेट से 9 नंबर को कनेक्ट किया जाता है और फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ को डिकोड किया जाता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसमें दशाओं को लगा के आपकी एक कुंडली बनती है और इससे आपका प्रिडिक्शन किया जाता है। देखिए ये 9 नंबर्स में एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि जैसे सूर्य 1 नंबर से कनेक्ट होता है, ये क्या दिखाता है, लीडरशिप और अथॉरिटी दिखाता है। नंबर 2 मून क्या दिखाता है, क्रिएटिविटी और इमोशनल इंसान कितना है ये दिखाता है। जुपिटर नंबर 3 गुरु क्या दिखाता है, नॉलेज और विजडम को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 4 राहु आपकी लाइफ की सडननेस और इल्यूजन, आप कितने भ्रम में रहते हैं ये दिखाता है। मरकरी नंबर 5 आपके इंटेलिजेंट और कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 6 विनस, ये लव केयर और अफेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 7 केतु आपकी लाइफ में रीजनिंग और रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 8 शनि सैटर्न, ये हार्ड वर्क और हेल्पिंग नेचर को बताता है। और नंबर 9 एनर्जी और करेज, इंसान कितना एनर्जेटिक है और कितना करेजियस है। ये ऐसे ही हम 9 के 9 नंबर से सारी क्वालिटीज उसके एट्रीब्यूट्स ऐसे पढ़ सकते हैं। ये एक ओवरव्यू है कि कैसे हम वैदिक न्यूमरोलॉजी से चीजों को समझते हैं और देखते हैं। देखिए ये मैंने आपको बता दिया कि इससे हम क्या क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं। अब वैदिक अंक ज्योतिष क्या करता है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की पहचान करता है। यानी वैदिक अंक ज्योतिष आपकी शक्तियां और आपकी कमजोरियों को पहचान करता है और रेमेडीज की बात करते हैं। और क्या करता है, आपके नकारात्मक प्रभाव जो नेगेटिव इंपैक्ट आपकी लाइफ में आ रहे हैं उसको कम करने के लिए कार्मिक और प्रैक्टिकल उपाय को सुझाता है। यानी आपको कार्मिक और प्रैक्टिकल रेमेडीज बताता है। इन उपायों में क्या होता है, विशिष्ट मंत्रों का जाप करना, आपकी जीवन शैली यानी आपकी लाइफस्टाइल में चेंज करना, बदलाव लाना और उसे अपनाना, ये शामिल हो सकता है। फिर आप आज हम सबके पास एक इक्विपमेंट होता है, इसे मोबाइल कहते हैं, वो 24/7 हमारे साथ होता है। तो मोबाइल नंबर, जहां जहां भी आप लाइफ में नंबर यूज करते हो और नंबर के साथ प्लेनेटरी वाइब्रेशंस कनेक्ट होते हैं, तो जहां जहां भी आप नंबर यूज कर रहे हो तो वो नंबर में उसको लकी मोबाइल नंबर, लकी वाहन नंबर यानी व्हीकल नंबर, लकी मकान नंबर यानी आपके हाउस का नंबर, लकी बैंक अकाउंट नंबर, लकी डिमेट अकाउंट नंबर, जहां जहां भी पॉसिबल है और चॉइसेस है आपके पास, वो सब जगह पर आप लकी नंबर यानी कि आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ जो कॉम्पिटिबल नंबर है उसको आप सिलेक्ट करके, जो फ्रेंडली वाइब्रेट करता है आपके साथ, उसको सिलेक्ट कर सकते हो और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो ये सारी रेमेडीज आप कर सकते हो। एक आप अपने नाम को भी चेंज कर सकते हो जो आपके ऑरा को चेंज करता है। आपके नाम के अंदर भी एक ऑरा होता है, आपका नाम है ना वो भी एक मंत्र होता है, वो दूसरे चेंट करते हैं आपके लिए, उसको भी आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू चेंज कर सकते हो और वो भी आपके ऑरा को, आपकी चॉइसेस, आपकी सिलेक्शन को चेंज करता है। तो ये सारी रेमेडीज आपकी कुंडली को स्टडी करके आपके लिए क्या फायदेमंद है, आपके लिए क्या सूटेबल है, इसको चेक किया जाता है और आपको सजेस्ट किया जाता है। देखिए ऐसा आपने सुना होगा कि दुनिया पर उन लोगों का राज होता है जो समय से पहले अनुमान लगा सकते हैं और उसके आधार पर योजना बना सकते हैं। जो टाइम को पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि क्या आने वाला है, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, या तो टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या होने वाला है। दुनिया पर उन्हीं लोगों का राज होता है जो समय को पहले से अनुमान लगा लेते हैं। तो अगर
आप ये साइंस का यूज करते हो तो आप अपने जीवन का आने वाले समय का पहले से अनुमान लगा सकते हो। अंक ज्योतिष एक अद्भुत विज्ञान है जो हमें समय को पहले से जानने और समय से पहले आपको एक्सपेक्टेड डिसीजन, अपेक्षित निर्णय और कार्यवाही करने में मदद करता है। और देखिए, हर एक साइंस, हर एक चीज का कोई आलोचक होता ही है। कई लोगों को इसमें अविश्वास भी होता है। हर एक साइंस का अविश्वास और अविश्वासी लोग भी होते हैं उसके ऊपर, और आलोचक भी होते हैं। हालांकि हमारे लिए प्रकृति के उपहार को, यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिवर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक विज्ञान के रूप में ये एक साइंस है। वैदिक न्यूमरोलॉजी एक साइंस है, और ये एक साइंस के रूप में अंक ज्योतिष काफी सटीक है। और ये व्यक्तिगत यानी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में एक बड़ा वरदान साबित हो सकता है। अगर आप इसको सही तरीके से यूज करेंगे, ये आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर और बेटर बनाने में बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। देखिए, यह था वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में बात। अब अगर आपको लगता है कि मुझे ये सीखना चाहिए और इसको कैसे सीखा जा सकता है, तो एक कंप्लीट कोर्स ऑफ प्रोफेशनल एंड प्रिडिक्टिव वैदिक न्यूमरोलॉजी का यूएन नंबर्स की ओर से लाया जा रहा है। 6 जून को ये कोर्स शुरू होगा। दिस इज द 4th बैच। क्या क्या सिखाया जाएगा आपको ये कोर्स में? देन फर्स्ट, व्हाट इज न्यूमरोलॉजी एंड इट्स रोल, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ नंबर्स, कैलकुलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, आपके बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर और सपोर्टिव नंबर को कैसे पढ़ना है वो सिखाया जाएगा। सारे प्लैनेट्स के 60+ योगास आपको पढ़ाए जाएंगे। वो आपकी कुंडली कैसे बनानी है वो सिखाया जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, फिर एक डेली दशा आती है, आपका दिन कैसा जाएगा वो सिखाया जाएगा। और उसकी इफेक्ट आपकी लाइफ में क्या आती है वो सिखाएंगे। इवेंट प्रिडिक्शन, कि कब कौन सा इवेंट आपकी लाइफ में होगा, अगर होगा तो कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, इसको पढ़ेंगे। प्रोफेशन, आपकी लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या हो सकता है उसको पढ़ेंगे। जॉब चेंज को पढ़ना है, जॉब कब लगेगी वो पढ़ना है, जॉब में ट्रांसफर कब होगा वो जानना है। मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, अगर किसी की हेल्थ बिगड़ी हुई है तो वो इम्प्रूव कब होगी, चाइल्ड बर्थ कब होगा, चाइल्ड प्लान कब कर सकते हैं, मैरिज कब करना चाहिए, कौन सा टाइम फेवरेबल है, मैरिज कंपेटिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। अगर किसी को सिजेरियन से बेबी करना है तो कौन से दिन पे करना चाहिए, बिजनेस में पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं, किसके साथ करनी चाहिए, पार्टनर फ्रूटफुल है कि नहीं, प्रॉपर्टी कब लेनी चाहिए, कब बेचनी चाहिए, लिटिगेशन को देख सकते हैं। कोई भी इवेंट आपकी लाइफ में करना है उसके मुहूर्त को चेक कर सकते हैं। एक, अगर कोई आपके पास आता है और वो जानना चाहेगा कि जैसे टैरो कार्ड से हम रीडिंग करते हैं, वैसे ही एक प्रश्न कुंडली होता है वैदिक न्यूमरोलॉजी का। इससे आप उनको यस और नो, या तो इनको ये कार्य अभी करना चाहिए या नहीं, उसका जवाब दे सकते हो। बेसिक नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। हेल्थ न्यूमरोलॉजी आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, यानी कि कौन सा डिसीज आपकी लाइफ में होने की संभावना है, कब होने की संभावना है, क्यों होने की संभावना है वो भी डिटेल में समझाया जाएगा। मोबाइल न्यूमरोलॉजी, जो एक एडिशनल स्पेशल कोर्स करवाया जाता है, ये इसके साथ आपको करवाया जाएगा पूरा। हाउस नंबर को सिलेक्शन कैसे करना है, व्हीकल नंबर, आपका लकी कैसे सिलेक्ट करना है, आपकी लाइफ का लकी नंबर जो आप कहीं भी यूज कर सकते हो वो कैसे निकालना है, कैसे इसको यूज करना है, और रेमेडीज आपकी लाइफ में कब कब कैसे क्या क्या इंप्लीमेंट करनी है, ये पूरा कंप्लीट कोर्स। और प्रिडिक्टिव, देखिए, यूएन नंबर्स की ओर से आपको सिर्फ टीचिंग नहीं किया जाता है, यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। यानी आप ये कोर्स करने के बाद तुरंत ही प्रिडिक्शन करना शुरू कर सकते हो और प्रोफेशनली अपना करियर शुरू कर सकते हो। ये कंप्लीट कोर्स ऑफ प्रिडिक्टिव प्रोफेशनल वैदिक न्यूमरोलॉजी शुरू हो रहा है 6 जून से। 30 क्लासेस रहेंगी, 3 days इन वीक क्लासेस चलेंगी। इसका एनर्जी एक्सचेंज है ₹12345। और उसके साथ एक ऑफर है कि अगर कोई भी इंसान ये कोर्स ज्वाइन करता है
तो एक पर्सनल कंसल्टेशन ये कोर्स के साथ फ्री दी जाएगी, जो ज्वाइन करता है उसकी, या वो किसी अपने रिलेटिव की करवाना चाहता है तो उनकी एक पर्सनल कंसल्टेशन 30 to 40 मिनट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दी जाएगी। देखिए ये वैदिक न्यूमरोलॉजी का साइंस है। मैं आपको जितनी इंफॉर्मेशन देनी थी मैंने आपको बताई है। मैं अब आपको बताता हूं, ट्रस्ट इट, इसको ट्रस्ट कीजिए, लर्न इट, सीखिए, समझिए और इसको मानिए। डिवाइन फ्लो को समझिए, जानिए एंड गो विद द फ्लो। जो डिवाइन फ्लो है उसके साथ जाने की कोशिश कीजिए। यानी आपकी लाइफ का डिवाइन फ्लो, जो आपका प्रारब्ध, आपका नसीब है, उसको जान सकते हो और उसके साथ अगर ये साइंस को आप सीखते हो, इसका उपयोग करते हो, तो यू विल फ्लो विथ द डिवाइन फ्लो, यू विल गो विथ द डिवाइन फ्लो। और इसको जानने के बाद यू विल लिव अ बेटर लाइफ। और न्यूमरोलॉजी को क्या बोला जाता है? वैदिक न्यूमरोलॉजी, इट इज अ वे ऑफ लिविंग, ये जिंदगी जीने का तरीका है। ये सिर्फ किसी और को प्रिडिक्शन करने का, आपकी लाइफ में ये होगा कहने का साइंस तो है ही, लेकिन अगर आप वैदिक न्यूमरोलॉजी को समझते हो तो इट इज अ वे ऑफ लिविंग। अब मैं ऐसा क्यों कहता हूं वे ऑफ लिविंग? देखिए, कोई हस्बैंड वाइफ है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई हस्बैंड वाइफ है। अब हस्बैंड को लगता है कि कल तक तो मेरी वाइफ मुझसे ठीक बिहेवियर कर रही थी, या तो पिछले कुछ दिनों से ठीक बिहेवियर कर रही थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से इसको बार बार गुस्सा आता है, या तो किसी की वाइफ बार बार इसको इमोशनल हो जाती है, बार बार रोने लगती है। तो इनको लगता है कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अभी ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप न्यूमरोलॉजी को जानते हो, समझते हो, तो आप समझ पाओगे कि इंसान चेंज नहीं हुआ है, उनका समय चेंज हुआ है। कुछ दिनों के लिए इनकी दशाएं चेंज हुई है, जिनकी वजह से इनकी लाइफ की दिशाएं चेंज हुई है। अब आप न्यूमरोलॉजी नहीं समझते हो तो आपके स्पाउस का चेंज ऑफ बिहेवियर को आप समझोगे नहीं, और आप भी उनके सामने अलग बिहेवियर करोगे कि आजकल तो तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, बार बात पे रोने लगती हो या तो रोने लगते हो। अगर ये साइंस को आप समझते हो, आपको पता चलेगा कि यस, इसका समय थोड़ा तकलीफ वाला है, ये कुछ दिनों के लिए रहेगा। तो आप उनसे झगड़ा करने के बजाय उनको सपोर्ट करना शुरू करोगे। ये साइंस हमें बेटर रिलेशनशिप बनाने में, बेटर ट्यूनिंग बनाने में हेल्पफुल रहता है। और अगर ये साइंस को आप सीखते हो, इसको सीखना भी घर से है, यानी लर्न फ्रॉम होम एंड अर्न फ्रॉम होम। आप इसको घर पे बैठ के सीख सकते हो, और इसको सीख के घर पे बैठे ही एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम आपकी लाइफ में, या तो आप इसको फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हो, आप एक पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हो, जिससे आप बहुत बढ़िया इनकम आपकी लाइफ में जनरेट कर सकते हो। चलिए, मैंने आपको कमिट किया था कि एक फ्री कंसल्टेशन कुछ लोगों का लेंगे। तो अगर आप में से किसी को कुछ भी पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। मैं, अगर आपका कोई भी क्वेरी है, आपको मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ और नेम बताना पड़ेगा, तो मैं आपको आपकी लाइफ के बारे में आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे उसका जवाब मैं आपको दे सकता हूं। तो आप में से किसी को कोई भी क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो। आपके बारे में, आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में, या किसी के भी बारे में आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। आप हैंड रेज कर सकते हो, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। जी मंजुला मैम। सर मेरे को किसी के बारे में पूछना है। बताइए मैम। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1988। 88। यस। यस मैम, उनका नाम क्या है? चिरांशु अरोड़ा। चिरांशु अरोरा। यस मैम। सर इनके बारे में पूछना है, अभी है ना, इनका कोई भी काम वाम नहीं चल रहा है, मतलब कोई काम नहीं कर रहे हैं ये। ओके।
तो मैं ये सोचना था कुछ काम करेंगे, और काम करेंगे तो कब तक सेटल होंगे? मैम कब तक करते थे पहले ये बताइए, और क्या काम करते थे? अब नहीं चल रहा है तो कब तक करते थे, क्या काम करते थे? सर फ्रेंकली ऐसा तो कोई काम नहीं करते थे जो जो स्टेबल हो। ओके। कभी प्रॉपर्टी डीलिंग कर ली, कभी ऐसे ही थोड़ा सा जो शेयर मार्केट हो गया, या इस टाइप के काम में ज्यादा इन्वॉल्व थे। लेकिन यस। उसके बाद इनको काफी लॉस हो गया, तो उसके बाद इन्होंने वो भी छोड़ दिया। यस मैम। तो उसके बाद से ये कोई काम नहीं कर रहे। ठीक है मैम, देखिए अभी इनकी दशाएं तो मिक्स वाली चल रही है। अगर ये थोड़ा हिम्मत करेंगे, इनको किसी का सपोर्ट मिलेगा तो ये अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये चाहेंगे तो इनका काम शुरू हो सकता है। अगर आप इनको बताएंगे तो 31 मई के बाद इनको कोई एफर्ट करेंगे तो कोई काम शुरू करने का चांसेस है इनकी लाइफ में। ये साल इनको कोई स्टेबिलिटी दे सकता है, जहां ये सेट हो सकते हैं वैसा कोई काम ये शुरू कर सकते हैं। अभी ऐसा टाइम है, 31 मई के बाद कोशिश करें तो ये हो सकता है। और दूसरा एक पीरियड उनको आप बताइए, 26 जुलाई से लेके 5 सितंबर, ये टाइम ऐसा है कि यहाँ पर इनको लाइफ में कोई इनकम शुरू हो सकती है। अगर ये एफर्ट लगाएंगे तो ये कर सकते हैं। अगर इनको कौन सा काम करने में इंटरेस्ट है मैम, आप ये बता सकते हैं? नहीं सर, इनको ऐसे, इनको मतलब एक्चुअली इनका नेचर थोड़ा ऐसा है कि इनको सब कुछ कोई सेट करके दे दे तो ये काम कर लेंगे, मतलब खुद से अपने पर्सनल एफर्ट्स नहीं लेते। ये थोड़े आलसी तो है मैम, पर इनकी लाइफ में देखिए, इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हमेशा बने रहेंगे। लेकिन ये अगर एक बार अपना काम शुरू करेंगे खुद का, ये खुद का बिजनेस या खुद का काम कर सकते हैं। और अगर ये अपना काम शुरू करे तो ये अच्छे से कर भी सकते हैं। इनको एक बार किसी का सपोर्ट या इनको किसी को मोटिवेशन की जरूरत है। कुछ दशाएं वैसी चल रही हैं जो इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, पर मैम अभी पीरियड अच्छा है, ये करेंगे तो इनके साथ हो सकता है। सर ऐसा भी कुछ पता चल सकता है कि कौन सा काम इन्हें करना चाहिए? यस मैम, ये आपने डेट ऑफ बर्थ बताई थी 24 अक्टूबर 1988। हाँ जी। हाँ मैम, ये अगर बिजनेस करना चाहिए तो लग्जरी रिलेटेड आइटम्स का बिजनेस कर सकते हैं, गारमेंट्स का बिजनेस कर सकते हैं, किसी फूड आइटम का बिजनेस कर सकते हैं, या तो इससे कनेक्ट हो सकते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर सकते हैं, या तो इनको किसी आर्टिस्टिक, इनको एक्टिंग वगैरह में इंटरेस्ट है तो उसमें भी ये काम कर सकते हैं। आप इनको बोलिए अगर ये अपने बर्थ प्लेस से थोड़े दूर जाएंगे तो इनको फायदा ज्यादा हो। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम मैम। किसी और को कोई क्विक क्वेरी है, कोई पूछ सकते हो आपके बारे में, आपके घर के किसी मेंबर के बारे में कोई भी आपको क्वेरी है, आप पूछ सकते हो। न्यूमरोलॉजी के बारे में आज अभी तक मैंने जो भी बात की है, अगर उसके बारे में आपको कुछ बताना है तो आप वो भी बता सकते हो। कि अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो उसके बारे में भी बता सकते हो। किसी का कोई क्वेरी नहीं है? चलिए, वेरी गुड। सब अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया सेट है, तो अच्छा है। तो चलिए, हम ये सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड टाइम। आपने अपना टाइम निकाला, आपका इतना सपोर्ट मिला, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। एंड लाइफ में कभी भी आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए, या तो आप ये कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, आप यूएन नंबर्स फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, और आप अगर मुझे जानते हो तो मेरा यूएन नंबर्स का कांटेक्ट नंबर है
इंडिया का नंबर है 6359537512। यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो और हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका जीवन बहुत खुशमय, खुशहाल और शुभ रहे। आपका समय शुभ रहे। आप बहुत हेल्दी रहे, वेल्दी रहे। गुड नाइट एवरीवन। चलिए मिलते हैं बाद में।